औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बुलंद कर दिया। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं कुक विद सादिया। आज मैं बनाने लगी हूँ इंतहाई मशहूर, मज़ेदार और सबका पसंदीदा ज़र्दा, जो कि आज के दिन की मुनासबत से भी बेहतरीन डिश है और बेहतरीन तरीके से, आसान बिल्कुल तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जिसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो आए हम आपको स्टार्ट करते हैं अपना ज़र्दा। हैं 1.5 किलो सेला चावल, जिन्हें मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो दिया था। आप अपनी मर्ज़ी से बासमती भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे सेला चावल पसंद है तो मैंने सेला लिया है। ये भीगे हुए चावल हैं। इसमें 1.5 किलो ही चीनी जाएगी, क्योंकि इसमें चीनी और चावल की मिकदार बराबर से होती है। 1 पाव मैंने घी लिया है, क्योंकि घी में ज़्यादा मज़ेदार बनता है। ये है 1 प्याली खोया, 1 प्याली अशरफियाँ, 1 चम्मच केवड़ा एसेंस, 1.5 कप मिल्क, तकरीबन 8-10 दाने इलायची के, क्योंकि आधी इलायची पानी में जाएगी और आधी इलायची जो है इसमें तड़के में जाएगी। और 5-6 दाने लौंग के हैं और 1 टुकड़ा दालचीनी का। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर ज़र्दे का रंग जाएगा। गार्निशिंग के लिए ये बादाम 1 प्याली और 1 प्याली खोपरा, जिन्हें मैंने कट करके रखा है। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, हमने पानी चूल्हे पे चढ़ा दिया चावल उबालने के लिए, और अब हम इसके अंदर ये ज़र्दे का रंग डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ज़र्दे के रंग के बाद ये दालचीनी का टुकड़ा हम इसमें डालेंगे और ये 4-5 इलायची के दाने भी हम इसी में डाल देंगे। और जो ये केवड़ा एसेंस है ये भी हम इसी पानी में डाल देंगे, ताकि इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छी तरह से खुल के आए और ज़र्दे में एक प्यारी सी भीनी सी खुशबू आए। अब जब तक पानी में बॉयल आ रहा है तब तक हम वेट करेंगे, और उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे और चावलों को हम उबालेंगे। बाकी के जो सीक्रेट्स हैं मैं आपको बनाते बनाते तमाम बताऊंगी। आप लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिए, ताकि आपको तमाम ज़र्दे के सीक्रेट्स पता देखें व्यूअर्स कि मेरा पानी जो है वो मुकम्मल तौर पे गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं चावल ऐड करूँगी। ये देखें, मैं सारे चावल इसमें डाल रही हूँ। तो देखें व्यूअर्स, हमारा जो है चावल तकरीबन उबलने के नज़दीक है। और ये देखें, अभी इसके अंदर थोड़ा सा कच्चा है, हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे जब ये मुकम्मल तौर पे। और इसको हम एक कनी कच्ची नहीं रखेंगे, मुकम्मल गलाएंगे, ताकि क्योंकि जब इसमें चीनी का शीरा डलता है तो ये चावल जो है अकड़ जाते हैं, तो इस वजह से हम इसको मुकम्मल तौर पे गलाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा चावल मुकम्मल तौर पे गल चुका है। इसके अंदर अब कोई कनी बाकी नहीं है। अब इस पॉइंट पे हम इसका पानी जो है निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब ये जो घी हमारा है, हम इसके अंदर ये सब तमाम घी डाल देंगे। अब इसमें ये इलायची और लौंग हम डाल देंगे और इनको हम कड़कड़ाएंगे। देखें, इस पॉइंट पे अब हम इसके अंदर चावल की और जो है चीनी की तय लगाएंगे। ये देखें, इसमें हमने चावल डाले हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरीके से फैला लेंगे। ये देखें, अब हम इसके ऊपर दोबारा से चावल डालेंगे, इसको हम इसी से फैला लेंगे। और अब इस पर हम दोबारा से चीनी डालेंगे। इसको दोबारा से फैलाएंगे। देखें, तमाम चावलों को और चीनी को तय बतय मैंने लगा दिया है। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, ताकि चीनी जो है वो मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो जाए और उसका शीरा ऊपर आ जाए। देखें व्यूअर्स, शीरे ने चीनी ने बिल्कुल अपना पानी छोड़ दिया है और ये तमाम शीरा जो है ये ऊपर आ चुका है। अब हम इसको थोड़ी सी आंच तेज़ करके ज़रा सा खुश्क करेंगे और उसके बाद हम इसको दम लगाएंगे। हम हल्के हाथ से इसकी चीनी जो है वो ऊपर नीचे मिक्स कर देंगे, ताकि तमाम चावल एक से मीठे हो जाएं। देखें, अब इसके अंदर हमने जो दूध रखा था, इस दूध को ऐड कर दिया। देखें, पानी तकरीबन इसमें खुश्क होने लगा, हम दम पे लगाने लगे। इस पॉइंट पे हम जो थोड़ी सी
अशरफियाँ जो है हम इस पर डाल देंगे और थोड़ी सी जो है हम वो गार्निशिंग के लिए रोक लेंगे। ये खोपरा और ये बादाम, ये तमाम चीज़ें हमने डाल दी हैं और अब हम इसको दम पे लगाएंगे और अब तकरीबन 15 मिनट का हम दम लगाएंगे। उसके बाद में आपको इसके फाइनल देखें मैंने दम से हटा दिया है। ये चावल हमारे बिल्कुल ये देखें रेडी हैं। अब मैं इसको डिश आउट करती, देखें कितने खिले खिले बने हैं। और दूध डालने का मकसद ये था कि इस पॉइंट पे दम लगाने से थोड़ी देर पहले दूध डालने का मकसद ये था कि जिन लोगों के चावल बहुत ज़्यादा इतने सख्त हो जाते हैं, पकने के बाद वो कच्चे कच्चे फील होते हैं, दूध डालने से शीरे का जो असर है वो ख़त्म हो जाता है। चावल सॉफ्ट, ये देखें कितने सॉफ्ट और बिल्कुल खिले हुए बने हैं। चले आए अब हम अपने इनको ज़र्दे को डिश आउट करते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें अब हम इसको सजाएंगे। ये जो हमने थोड़ा सा बचा के रखा था, ये अशरफियाँ हम डाल देंगे, ये खोया है। तो देखें व्यूअर्स, मेरा माशाल्लाह से ज़र्दा बिल्कुल रेडी है। आप इसकी लुक देखें, इसको खा के देखिएगा। ये बिल्कुल तय वाली बिरयानी तो आपने बहुत दफ़ा खाई है, इस मरतबा तय वाला ज़र्दा भी खा के देखें। इंतहाई डिलीशियस, मज़ेदार और नाकाबिले फरामोश जायका इसका। आप अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिले। तो इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह।